भगवान ही प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही भगवान है। जो प्रीति है, जो भाव है, वही भगवान है। जैसे आप भाव करोगे वैसे ही भगवान का आपको अनुभव होगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। अब प्रेम जो है ये कोई प्रवचन नहीं है, प्रेम हृदय का एक गुह्य विषय है, सूक्ष्मतरम। जो नारद जी ने प्रेम की व्याख्या की तो सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। अनुभव स्वरूपम, केवल अनुभव में आने वाला है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। जो किया जाता है वो बाहरी बात है। प्रेम का स्वरूप होता है जिससे हम प्यार करते हैं उससे कोई चाहत ना हो, उसके लिए मैं हूं, मेरे लिए वो नहीं। पहला लक्षण कामना रहितम प्रेम का। अब इसी में पहले में सब कट जाएंगे प्रेमी जितने हैं। जिसे हम प्यार कहते हैं ये स्वार्थ बुद्धि है। प्यार का पहला लक्षण कामना रहितम, हम उसके लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं। अब इसमें तौल लो, सब खत्म। और स्थूल शरीर को देखकर प्रेम करते हैं। दूसरा कटिंग सूक्ष्मतरम, वो सूक्ष्मता का विषय है। और हम स्थूल देख के प्रेम करते हैं, गोरा है कि काला है, जवान है कि बूढ़ा है, मनोनुकूल है कि नहीं है। सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मता तो हमने देखी नहीं, उसके आंतरिक भगवत भाव को तो देखा नहीं, उसकी आत्मा को देखकर हम प्यार नहीं कर रहे, उसके शरीर को देखकर प्यार कर रहे हैं। और अनुभव स्वरूपम, आपको देखा और आनंद में मगन हो गए, ऐसा तो नहीं है। क्रिया स्वरूपम, आपका प्रेम क्रिया स्वरूपम। और यहां प्यार क्या माना जाता है? बस देख लिया और देख करके आंसुओं से पुलकित होकर के गदगद कंठ हो गए, उसी में लुंठन हो रहा है, भूमि में रोमांच हो रहा है, प्रेम की दशाएं आ रही। अनुभव स्वरूपम, ये अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूपम। और ये जो भागवतिक प्रेम है ये आत्मानंदमय है। इसमें किसी की जरूरत नहीं दूसरे की, और इसमें दूसरे की जरूरत है। ये दो से होता है और ये एक से होता है। ये दो से एक करता है, ये एक में दो भाव आ जाते हैं। हम अपना भाव भूल करके स्त्री और पुरुष भाव में आ जाते हैं। और प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहो नंदलाल। ये प्रेम की स्थिति होती है। अब इस प्रेम को पाने के लिए पहले डट के भजन करो। भजन होगा नहीं तो प्रश्न उत्तरों से लाभ ज्यादा नहीं मिल पाएगा। भजन करो, खूब नाम जप करो। करती हो नाम जप? बहुत। हाँ, खूब नाम जप करो, और इतना नाम जप करो कि नाम जपते जपते रोना आने लगे। और भगवान से मांगो कि मुझे नाम जप दे दो। नाम जप करते हुए नाम की इतनी भूख बढ़ जाए कि आपसे जैसे कोई पूछे नाम जप करते हो तो आप रुक जाओ, कि वैसा तो नहीं होता जैसा होना चाहिए। उत्तर क्या होना चाहिए? जैसे उत्तर आया बहुत जप करते हैं, ये बताता है कि अभी नाम की चोट नहीं लगी। नाम की जब चोट लगेगी भजन की तो ऐसे हो, एक लंबी सांस खींचोगे और कहोगे वो तो नहीं होता जैसे होना चाहिए। जैसा होना चाहिए वैसा। ये पूरे जीवन भूख बनी रहती भजनानंदी की। पूरे जीवन रात दिन भजन करने पर भी एक पीड़ा है कि हमसे भजन नहीं होता। आश्चर्य मानोगे, रात दिन भजन होने पर भी एक पीड़ा है कि हमसे वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए। और वो इसी में विकल होकर के रोता है, इसी में प्रभु से मांगता है, प्रभु मुझे भजन दे दो। रात दिन भजन में डूबा हुआ फिर भी भजन, ये है सतमार्ग भजन का। तो खूब नाम जप करो, भजन करो, तब प्रेम को समझ पाओगे, तब भगवान को समझ पाओगे। पहले मैं भजन ज्यादा करता था, लेकिन नाम जप से शुरू किया। अब सिद्ध हो गए तो नाम जप अब इतना निकलता है कि कोई प्रश्न पूछता है ना कुछ मेरे से, तो मेरे मुंह से राधा निकलता है। देखो शांत जैसे हुए, अब क्या चल रहा है? बस इसी को इतना बढ़ा दो कि हम क्रिया करते हुए भी, बातचीत करते हुए भी, चलते हुए भी, बोलते हुए भी इसी में बने रहे, तो आप इसका परिणाम देख लेना। आप इसका परिणाम देख लेना। मतलब बहुत कठिन है संसार में, अगर कुछ कठिन है तो वह नाम जप। आप देख लो, सब लोग देख लो। एक जहाँ यहाँ बैठे तो एक बैठे तो उनका सुनो, अगर बहादुरी तुम में है तो 5 मिनट एक जगह मन को लगा के दिखा दो। 5 मिनट हम कह रहे राधा, इसके सिवा याद नहीं आना चाहिए, फेल हो जाओगे। 5 मिनट नहीं लगा सकते, 5 मिनट नहीं टिक सकते। जहां हमें पूरा जीवन टिकाना है, पूरा जीवन टिकाना है। ऐसे बातें फर्राटेदार मारना अलग है, शांत बैठ करके मन को भगवदाकार बना लेना बहुत कठिन बात है। उसी की तो
प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत हैं, तो केवल ज्ञान नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, बहुत अच्छा प्रवचन कर लेता है तो भगवत प्राप्त थोड़ी हो जाएगा। बहुत प्रवचन सुन लेता है तो भगवत प्राप्त थोड़ी हो जाएगा। मेधया बहुत बुद्धिमान है तो थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। भगवत भजन करने वाला, आत्मचिंतन करने वाला, निरंतर प्रभु में चित्त डुबोने वाला ही भगवान को प्राप्त करता है। जी रमेश जी, इंदु जी, राधे 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 राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले कुछ समय से आपका सत्संग एकांतिक वार्तालाप श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज जी इन्होंने काफी लंबा लिखा है, कह रहे हैं कि अब प्रौढ़ावस्था में हृदय रुधन होकर भी प्रभु भक्ति मांगता हूं, किंतु वो आवेग भाव जो बचपन में युवावस्था के प्रारंभ में था उतना अथाह प्रेम नहीं है। महाराज जी अपने थोथे ज्ञान को लताड़ कर त्यागना ही चाहता हूं, प्रभु से प्रेम भक्ति समर्पण की याचना करता हूं प्रभु कृपा से, किंतु ये दुष्ट ज्ञान और सूक्ष्म अहंकार अक्सर हावी हो जाता है। महाराज जी नाम जप, नाम जप, प्रभु के नाम में चित्त को जोड़ दो, सबसे बड़ी बात है। संसार का चिंतन छूटना ही साधना है, भगवान का चिंतन होना ही साध्य है। अब चाहे जितना ज्ञान हो, भगवान का निरंतर नाम नहीं जब चल रहा, आपका प्रश्न है, निरंतर नाम जब नहीं चल रहा तो ज्ञान किस काम का? भगवान का अनन्य चिंतन नहीं हो रहा तो फिर को ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहा। भगवान बार बार गीता जी में कई जगह कहा है मेरा अनन्य चिंतन करो, बार बार कहा है। भगवान ने कहा अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते, अनन्य चेता सततम यो माम विस्मृति मन्मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमः मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि। इन सब का अर्थ यही है, मेरे में मन को लगा दो, मेरे में बुद्धि को लगा दो। कैसे लगाएं? नाम जप के द्वारा। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम, जो नाम प्रिय हो बार बार जपो। कुछ जानने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, अखंड चिंतन करने की जरूरत है। मोक्ष, कल्याण, भगवत प्राप्ति सब अभी है, इसी क्षण। आपने राम कहा, शरीर छूट गया, राम को मिल गए। श्याम कहा, श्याम को मिल गए। राधा कहा, प्रभु को मिल गए। अब हम अभी तो चिंतन कर रहे हैं कि ज्ञान कहा और शरीर छूट गया, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वरूप बोध तो हुआ नहीं। स्वरूप बोध होता तो चिंतन की जरूरत ही नहीं, अचिंतनीय अवस्था प्राप्त हो गई। तो अभी हमें वर्तमान में चाहिए नाम जप। भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई व्रत नहीं, भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई दान नहीं, भगवान के नाम जप से बढ़कर के कोई विद्या नहीं। इसलिए नाम जप करो, अभी विश्राम मिल जाएगा। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाय, हृदय चैन में आ जाएगा। अब चिंता नहीं, क्योंकि अभी और चिंता मृत्यु की आएगी। श्रवण समीप भये श्रुत केसा मनो जरठपन असुपदेशा। अब इसके बाद मृत्यु दशा है। अब उस समय पीड़ा में अगर अभ्यास नहीं किया तो ज्ञान थोड़ी टिकेगा, उस समय नाम टिकेगा। भगवान ने कहा कि मृत्यु या मूर्छा की अवस्था में जब मेरा भक्त होता है, जिस समय वो मेरा स्मरण करने में असमर्थ होता है, उस समय मैं स्वयं उसका स्मरण बन करके उसके हृदय में स्फुरित हो जाता हूं। हमको ये बात चाहिए कि अगर यही था महाराज की बहुत ज्यादा आनंद आता था में हम नहीं है, खोया। वो खोया क्यों? भोगानंद, भोगानंद विषयानंद, यही भगवदानंद के ऊपर बाधक डालता है। तो फिर ज्ञान क्यों नहीं मर जाता? ज्ञान क्यों नहीं चला जाता? ज्ञान कहते हैं जाए, वो क्यों नहीं जाता? अभी ज्ञान है ही नहीं आपको। अगर ज्ञान हो जाए तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुए जाई। कोई प्रश्न ही नहीं, जब जान गए तो कोई प्रश्न नहीं। ये संसार फिर नहीं रहता, फिर ब्रह्म अनुभूति होती है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म सीय राम में सब। क्या सिर्फ कृपा दृष्टि से नहीं हो सकता? आपकी सब ज्ञान, सब कृपा दृष्टि नाम में छुपी हुई है। नाम जब अगर ना करो, अगर संतों की कृपा से केवल बात बन जाए तो हम किसी को साधन पक्ष में लगने की बात ही ना कहें, केवल ऐसे कह दे जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम अगर
नाम जप नहीं करोगे, अच्छे आचरण नहीं करोगे, भगवत शरणागत नहीं होगे तो कहने से कल्याण हो जाएगा क्या? आज तक किसी भी ऋषि परंपरा में हमें बता दो कि साधन न बताया गया हो और साध्य की प्राप्ति हो गई हो। ऐसा नहीं होता। आपको साधन करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान सामने खड़े। क्यों कहते हैं अर्जुन से मेरा चिंतन करो तब मेरी प्राप्ति होगी? सामने खड़े हैं भाई। हम तुम तो मान लो, तुम हमें संत मानो, हम आपको गृहस्थ भक्त माने, लेकिन वहां तो भगवान स्वयं खड़े हैं। और फिर कह रहे मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मन वाला बन, मेरे में मन को लगा, मेरे को नमस्कार कर, मेरा चिंतन कर। क्यों कह रहे हैं भाई? ये तो करना पड़ेगा। अगर आप भगवत चिंतन नहीं करेंगे तो आपके खाए पेट भरेगा, आपके भजन करने से भगवत प्राप्ति होगी। संत महात्माओं का संग, भजन करने की पद्धति, भजन का उत्साह, भजन का बल, ये प्रदान करते हैं। और भगवत प्राप्ति भजन से होती है। समझ पा रहे हैं आप? बलराम जी बागपत। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही मोक्ष का कारण है। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अर्जुन से कहते हैं तू अपना मन मुझ में लगा दे, अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन की चंचलता और संसार का व्यर्थ चिंतन ऐसे में कैसे छूटेगा? हम कह रहे होने दो, हमें कोई परेशानी नहीं। किसका प्रश्न है? होने दो। राधा राधा राधा, ये तुम पकड़ो। उसे छोड़ नहीं सकते तो पकड़ लो ना। उसे रोक नहीं सकते तो इसको तो पकड़ लो, और ये पकड़ लो, छूट जाएगा। अगला कदम जमाओ सही तो पिछला उठ जाएगा। अब अगला जमाओ नहीं तो पिछला उठाने की कोशिश करोगे तो धम्म से गिर जाओगे, और दूसरा उपाय है नहीं। हम कह रहे हैं बिल्कुल चैन में हो जाओ। हमारी बात को मान लो आप, बिल्कुल चैन में हो जाओ। अभी मन को जितना गंदा सोचना सोचने दो, मन को जितना चंचल हो रहा होने दो। तुम गलत मत करना उसके अनुसार। और राधा राधा राधा, अगर वो ठीक ना हो जाए तो मुझे बताओ, क्या हमारे सोचने से उसकी चंचलता चली जाएगी? क्या हमारे रोकने से वो रुक जाएगा? तूफान कहीं रोकने से रुकता है? मन तूफान का भी बाप है। अगर अपने पे आ जाए तो कोई इसे ताकतवर पैदा नहीं हुआ कि रोक ले इसे। एक सेकंड में कहां पहुंच गया पता है? बहुत चंचल, इस चलायमान, इसको रोक सकता है तो भगवान या भगवान का नाम, भगवान या भगवान का नाम। तो भगवान क्यों रोकेंगे? उन्होंने तो बनाया है त्रिगुण माया। अगर उनको रोकना होता तो रोक लेते ना। अब भगवान का नाम रोकेगा। नाम पे ध्यान दो, सब प्रपंच खत्म ना हो जाए तो हमसे बताना। प्रपंच का ध्यान क्यों? इनके मन में क्या चल रहा है? तुम्हें क्या परेशानी? तो तुम्हारे मन में चल रहा है क्या परेशानी? तुम और मन बिल्कुल ऐसे अलग हो जैसे ये हम अलग अलग हैं। तुम मन थोड़ी हो। तुमने इतना प्यार मन से कर लिया इसीलिए वो बर्बाद कर रहा है तुम्हें। थोड़ा उससे अलग हटके देखो। जब संसार में चल जाए नाम एकदम छूट जाए। और ये कमी तुम्हारी है, नाम क्यों छोड़ देते? वो संसार में गया तो तुम भी संसार चले गए। वो संसार में जा रहा है, तुम देखो आराम से। राधा राधा, जा कुछ करके दिखा मेरे बिना। कुछ नहीं कर सकता। मन कुछ नहीं कर सकता आपके बिना प्रभु। आप सामर्थ्यशाली हो, मन इतना सामर्थ्यशाली नहीं है। आप अपनी सामर्थ्य को भूल गए हो। अगर आप अपनी सामर्थ्य में जागृत हो जाओ तो कल से मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन आप अपनी सामर्थ्य को भूल गए तो मन के गुलाम हो गए आप। तो नाम जप करो, आपकी सामर्थ्य जागृत होगी। आध्यात्मिक शक्ति से ही होता है। ठीक है? शेखर जी हिमाचल प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हरिराम व्यास जी एक पद में कहते हैं कि हरि जी हम कब होंगे ब्रिजवासी। महाराज जी, वो तो ब्रिज में ही रहते थे, उसके बाद नहीं, ये तब का पद नहीं, ये तब का पद नहीं। ये पद है जब ओरछा में रहते थे। 5 पद ओरछा में उन्होंने रचे थे। महाराज जी, जैसे विधान है ना कि ब्रिजवासियों से मधुकरी मांगते हैं, ब्रिजवासियों के प्रति संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए, गलती से भी अपराध लगता है। तो महाराज जी, हम जैसे अज्ञानी जन ये कैसे पता कर लें कि कौन पक्को ब्रिजवासी? क्योंकि जो मकान लेके यहाँ रहता है, क्या वो भी ब्रिजवासी? जमीन मानते हैं कि भगवान के सब धाम में जो वास करते हैं, हम इसमें भेद बुद्धि न करेंगे। हमारा जहाँ भाव बना मांग लिया, खा लिया। तो ब्रजवासियों में भेद दृष्टि की अमुख है या अमुख है, ऐसा ये 10 वर्ष से है, ये 100 वर्ष से है। जो ब्रज में वास कर रहा हो सब ब्रजवासी है। सबको प्रणाम है। सबकी रज चाहिए चरण रज, सबकी जूठन मिले कृपा मिले, ऐसे इस धाम में रहा जाता है। सबसे झुककर, सबसे नम्र बनकर। विनाक्षी संदीप जी ऑस्ट्रेलिया से। श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पुराने समय में संत महात्मा ग्रस्त जीवन का भी पालन करते थे और मोक्ष प्राप्ति करते थे, तो महाराज जी वैराग्य की क्या आवश्यकता है? वैराग्य की आवश्यकता या केवल कपड़ा उतार के बाहर चले जाने को ही वैरागी कहते हैं क्या? किसका प्रश्न है? हाँ, ये बात समझना है। केवल स्त्री संभोग ही गृहस्थ सिंहासन बत्तीसी त्रिनेत्री सिंहासन बत्तीसी त्रिनेत्री नामक 25वीं पुतली की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए कभी कभी वेश बदलकर घूमा करते थे तथा खुद सारी समस्या का पता लगाकर निदान करते थे। उनके राज्य में एक दरिद्र ब्राह्मण और भाट रहते थे। वे दोनों अपना कष्ट अपने तक ही सीमित रखते थे और जीवन यापन कर रहे थे तथा कभी किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रखते थे। वे अपनी गरीबी को अपना प्रारब्ध समझकर सदा खुश रहा करते थे तथा सीमित आय से संतुष्ट थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब भाट की बेटी विवाह योग्य हुई तो भाट की पत्नी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपने पति से कहा कि वह पुश्तैनी पेशे से जो कमाकर लाता है उससे दैनिक खर्च तो आराम से चल जाता है, मगर बेटी के विवाह के लिए कुछ भी नहीं बच पाता और बेटी के विवाह में बहुत खर्च आता है, अतः उसे कोई और यत्न करना होगा। भाट यह सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि बेटी उसे भगवान की इच्छा से प्राप्त हुई है, इसलिए उसके विवाह के लिए भगवान कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हर दंपत्ति को केवल पुत्र की ही प्राप्ति होती या कोई दंपत्ति संतान ही ना रहते। सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। दिन बीतते गए पर भाट को बेटी के विवाह में खर्च लायक धन नहीं मिल सका। उसकी पत्नी अब दुखी रहने लगी। भाट से उसका दुख नहीं देखा गया तो वह एक दिन धन इकट्ठा करने की नीयत से निकल पड़ा। कई राज्यों का भ्रमण कर उसने सैकड़ों राज्य अधिकारियों तथा बड़े बड़े सेठों को हंसाकर उनका मनोरंजन किया तथा उनकी प्रशंसा में गीत गाए। खुश होकर उन लोगों ने जो पुरस्कार दिए उससे बेटी के विवाह लायक धन हो गया। जब वह सारा धन लेकर लौट रहा था तो रास्ते में ना जाने चोरों को कैसे उसके धन की भनक लग गई। उन्होंने सारा धन लूट लिया। वह जब लौटकर घर आया तो उसकी पत्नी को आशा थी कि वह विवाह के लिए उचित धन लाया होगा। भाट ने पत्नी को बताया कि उसके बार बार कहने पर वह विवाह के लिए धन अर्जित करने को गया। कई प्रदेश गए और तरह तरह के लोगों से मिला। लोगों से पर्याप्त धन भी एकत्र कर लिया, पर भगवान को उस धन से उसकी बेटी का विवाह होना मंजूर नहीं था। रास्ते में सारा धन लुटेरों ने लूट लिया और किसी तरह प्राण बचाकर वह वापस लौट आया। भाट की पत्नी गहरी चिंता में डूब गई। उसने पति से पूछा कि अब बेटी का ब्याह कैसे होगा। भाट ने फिर अपनी बात दोहराई कि जिसने बेटी दी है वही ईश्वर उसके विवाह की व्यवस्था भी कर देगा। इस पर उसकी पत्नी निराशा भरी खिज के साथ बोली कि ईश्वर लगता है महाराजा विक्रमादित्य को विवाह की व्यवस्था करने भेजेंगे। जब यह वार्तालाप हो रहा था तभी महाराज उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्हें भाट की पत्नी की टिप्पणी पर हंसी आ गई। दूसरी तरफ
ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए पुश्तैनी पेशा करना कर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। वह पूजा पाठ करवाकर जो कुछ भी दक्षिणा के रूप में प्राप्त करता उसी से आनंद पूर्वक निर्वाह कर रहा था। ब्राह्मण जी को भी तब तक सब कुछ सामान्य दिख पड़ा जब तक उनकी बेटी विवाह योग्य नहीं हुई। बेटी के विवाह की चिंता जब सताने लगी तो उसने ब्राह्मण को कुछ धन जमा करने को कहा, मगर ब्राह्मण चाहकर भी नहीं कर पाया। पत्नी के बार बार याद दिलाने पर उसने अपने यजमानों को घुमा फिरा कर कहा भी, मगर किसी यजमान ने उनकी बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। एक दिन ब्राह्मणी तंग आकर बोली कि विवाह खर्च महाराज विक्रमादित्य से मांग कर देखो, क्योंकि अब और कोई विकल्प नहीं है। कन्यादान तो करना ही है। मगर ब्राह्मण ने कहा कि वह महाराज के पास जरूर जाएगा। महाराज धन दान करेंगे तो सारी, क्योंकि उसी समय वे उनके घर के पास से गुजर रहे थे। सुबह में उन्होंने सिपाहियों को भेजा और भाट तथा ब्राह्मण दोनों को दरबार में बुलाया। विक्रम ने अपने हाथों से भाट को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की, फिर ब्राह्मण को राजकोष से कुछ 100 मुद्राएं दिलवाई। वे दोनों अति प्रसन्न हो वहां से विदा हो गए। जब वे चले गए तो एक दरबारी ने महाराज से कुछ कहने की अनुमति मांगी। उसने जिज्ञासा की कि भाट और ब्राह्मणों दोनों कन्या के लिए धन चाहते थे। महाराज ने पक्षपात क्यों किया? भाट को 10 लाख और ब्राह्मण को सिर्फ कुछ 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? विक्रम ने जवाब दिया कि भाट धन के लिए उनके आश्रय पर नहीं बैठा था, वह ईश्वर से आशा लगाए बैठा था। ईश्वर लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसे ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर अप्रत्यक्षशील दान किया। जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश का होते हुए भी ईश्वर में पूरी आस्था नहीं रखता था, वह उनसे सहायता की अपेक्षा रखता था। राजा भी आम मनुष्य हैं, इस ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने उसे उतना ही धन दिया जितने में विवाह अच्छी तरह संपन्न हो जाए। राजा का ऐसा गूढ़ उत्तर सुनकर दरबारी ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की तथा चुप हो गए।